जय हिंद दोस्तों, समाचार प्लस के साथ इस वक्त मौजूद है उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री देशराज करणवाल। आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि जो आजकल एक मुद्दा चल रहा है प्रदेश भर में कि, और सबसे खास बात करेंगे हरिद्वार में, कि जो वंदना कटारिया स्टेडियम है उसके नाम को के बदलाव को लेकर जो ऐसे समाज में नाराज़गी है उसको लेकर बात करते हैं। मंत्री जी, क्या प्रकरण है? देखिए, वंदना कटारिया एक अनुसूचित जाति समाज कहूँ या ये कहूँ कि वो देश की बेटी है। उसने ओलंपिक में 3 गोल्ड दागे और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उनके नाम से स्टेडियम का नाम रखा। और अगर मैं ये कहूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चलाया, और बाबा साहब अम्बेडकर जी का वो सपना कि इस देश के अंदर महिलाओं को, बेटियों को बराबरी का दर्जा मिले, आज पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ हमारी प्रदेश में सरकारें हैं, वो देश की सरकार और प्रदेश की जो समान नागरिक संहिता लागू की है, धामी जी ने बेटियों को संपत्ति में भी बराबर का अधिकार दिया है। तो ये बेटियों को आगे बढ़ाने का जो मुहिम है वो हमारी सरकारें कर रही है। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार हो रहा है। देशराज करणवाल कहते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए सबसे पहले भाजपा सरकार ये कर रही है, और एक जो नाम बदलने की जो आदत में शुमार हो चुका है भाजपा के नाम बदलना, वो अब तक तो शहरों के और उर्दू जगहों के नाम थे। अब जो है हमारे देश का गौरव है, ऐसी समाज से है वंदना कटारिया, उनके नाम पे जो एक स्टेडियम दिया गया था, एक गौरव है देश का, अब उसका नाम बदला जाना किस हद तक जाएगा? नहीं, नाम नहीं बदला गया, नाम नहीं बदला गया। एक कैंपस है, उसका नाम बदल है, उसमें वंदना कटारिया स्टेडियम है और रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जाके मिला हूँ, क्योंकि मैं पहाड़ का दौरे पर था और मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए कहीं भी ये आरक्षण ख़त्म करेंगे, ये संविधान बदलेंगे। अब ये वंदना कटारिया जी, इस बेटी को हमने, जिसका नाम रोशन हमने किया हो, हमारी सरकार ने किया हो, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया हो और हमारा गौरव बढ़ाया हो, ठीक है ना, तो उसका नाम हम क्यों बदलेंगे? लेकिन अगर कोई रेखा आर्य जी ने कोई डिसीजन लिया है, अगर उसमें पुनर्विचार करने की बात है तो होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जाकर बैठ के बात करूंगा, और अगर कोई उसमें ऐसी कोई, पहली बात तो ये कि नहीं बदला गया होगा, उसमें एक स्टेडियम में कई चीज़ें होती हैं, तो किसी अन्य चीज़ का नाम अगर उन्होंने थोड़ा चेंज किया है और किसी महापुरुष के नाम पर कोई नाम रख दिया गया है किसी और उसमें कैंपस में, तो वो अलग में विषय है। सभी महापुरुषों का नाम होना भी चाहिए। अगर कि आप बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उसे बदले जाने की बात करेंगे, कांग्रेस फिर कहेगी कि हमारे दबाव में कर दिया, तो दबाव में होगा या पहले ही ऐसा नहीं करना था? कांग्रेस की मांग नहीं थी। अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने अभी 14 अप्रैल को जो मुख्यमंत्री जी का सम्मान किया, आदिल साहब, 20-25 हज़ार लोग थे हरिद्वार के अंदर। जब मुख्यमंत्री जी आए, उनका स्वागत किया समान नागरिक संहिता लागू करने पर, क्योंकि अब बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के अंदर एक कानून चाहते थे, वो धारा 370 के खिलाफ थे। मोदी जी ने धारा 370 समाप्त की और धामी जी ने समान नागरिक संहिता ला करके बेटियों को बराबर का दर्जा दिया, संपत्ति में दर्जा दिया, और तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार हुआ है। आज इतना बड़ा सम्मान देने वाले मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी अनुसूचित जाति समाज को, ये वैचारिक भ्रांति है। और कांग्रेस हमेशा क्योंकि उनके पास कोई सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं, इस पर बैठेगी, शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से जाने जाते हैं देशराज करणवाल, बोलने की जो इनकी चतुराई है, कितने ही मुश्किल सवाल का जवाब जो है आसानी से देते हैं, और लास्ट में जो है कांग्रेस के सर जो मरना है वो एक आसान हलवा जो है नेताओं के लिए होता ही एक दूसरे के लिए। अपने सहयोगी साथी के साथ हरिद्वार के बुग्गावाला से समाचार प्लस के लिए मैं आदिल हूँ।